सत्य का पवित्र शास्त्र नवंबर दिनांक 6। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। भजन संहिता 33 का 18 पद। पृथ्वी के जो लोग यहोवा का भय मानकर उसके मार्गों पर चलते हैं वे ही सच में बुद्धिमान और भाग्यवान हैं, क्योंकि उनके ऊपर यहोवा की दृष्टि बनी रहती है और वो भी विशेष करुणा की दृष्टि है, जिससे कि वे यहोवा की विशेष प्रजा और चुना हुआ वंश तथा एक राजपदधारी याजक का वंश कहलाते हैं। ऐसों को यहोवा अपने लिए जयवंत लोगों की गणना में मिला लेता है। ऐसे जयवंतों की कलीसिया ही प्रभु यहोवा के राज्य और नई सृष्टि के उत्तराधिकारी बनेंगे और युगान युग तक परमेश्वर यहोवा के साथ उसकी महिमा में राज्य करेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय का 2 पद। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। जैसे ही हम अपने प्रभु यहोवा की आज्ञाओं का पालन करने का निर्णय करते हैं और उसका भय मानते हुए उसके मार्गों पर चलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तब हमारे सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां, रुकावटें और बाधाएं आती हैं। पर आनंद की बात यह है कि इन सभी के मध्य में परमेश्वर का अनुग्रह भी हमें बहुतायत से मिलता है, ताकि हम इन सारी परिस्थितियों के ऊपर जय पा सकें और ऐसा जयवंत जीवन जी सकते हैं कि हम संसार में परमेश्वर के सेवकों के समान जीवन बिताते हुए उसके लिए एक अच्छे गवाह बनते हैं, जो उसके नाम की महिमा और उसकी सेवा और उसके कार्य को प्रकट कर सकते हैं। ऐसा जीवन जीने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। ऐसे जय पाने वालों के ऊपर प्रभु यहोवा परमेश्वर के अनुग्रह तथा करुणा की दृष्टि बनी रहती है, ताकि वो उनकी अगुवाई करे और उन्हें अपने स्वर्गीय राज्य में पहुंचाए। भजन संहिता 32 का 8 पद। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। यहेजकेल 16 अध्याय का 8 पद। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, सो मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढांप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही वाणी है।